हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आज 5:30 बजे हमारे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ डिक्लेयर होने वाला है। उसके लिए हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसमें चर्चा करने का कारण ये है कि जिससे कि हमको आने वाले टाइम में वो जो डेटा जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उससे हमको आने वाले मार्केट के अंदर क्वेश्चन का काम होता है और वो हमको फीडबैक देता है। उससे हमको अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसका हमको ख्याल आता है। तो जितना मैं स्टडी से और अपने हिसाब से पढ़ के समझ रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो जीडीपी है हमारा वो लगभग वो 2 से 3% का यानी 2 से 3% के बीच में रह सकने की संभावना है, रहने की संभावना है। दूसरा, किस किस क्षेत्र में जीडीपी बढ़ने की संभावना है उसका हम अंदाजा लगा करके अभी बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के अंदर मुझे यहाँ से गवर्नमेंट का जो प्लान है, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री को लेकर के जो रिवाइव हो रहा है, ग्रोथ थोड़ी पिकअप पकड़ रही है, उसको देख कर के कंजम्पशन बढ़ेगा, पावर के अंदर ग्रोथ दिखेगी। और रूरल के अंदर जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का प्लान है उसको फास्ट करने का, उसको लेकर के इलेक्ट्रिफिकेशन में ग्रोथ आने की संभावना है। और वैसे भी आप देखेंगे तो पेपर में 2 या 3 दफ़े न्यूज़ आ चुकी है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम देखेंगे जिस हिसाब से स्लो डाउन के बाद में और कोविड के बाद में कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है कंडीशनल बेस पे, उसमें 25 से 28% कंजम्पशन इलेक्ट्रिक का बढ़ा है। ये हमको सिग्नल देता है कि अभी हमारा जो इकोनॉमी है वो धीमे धीमे पिकअप पकड़ रहा है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे मैं आऊँगा कंज्यूमर आइटम में ज़्यादा पुशअप नहीं मिलेगा। कंज्यूमर में जो एसेंशियल आइटम है उसके अंदर ग्रोथ दिखेगा, लेकिन बाकी के अंदर ज़्यादा मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा। हो सकता है माइनर नेगेटिव ही हो सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा माइनिंग के अंदर स्टील सेक्टर में और कॉपर सेक्टर में जिस हिसाब से बूम आया उसको देखते हुए माइनिंग सेक्टर के अंदर मुझे यहाँ से ग्रोथ दिखता है, उसमें ग्रोथ डिक्लेयर हो सकता है और उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट भी दे सकती है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जिस हिसाब से हमारे पीयूष गोयल साहब 2 या 3 दफ़े बोल चुके हैं, पिछली 2 दिन से आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो DFCCIL मतलब दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का जो उन्होंने पार्शियली जो स्टार्ट हो गया है पोर्शन, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो गुड्स ट्रेन की स्पीड हमारे राजधानी से भी ज़्यादा है, ऐसा 2 या 3 दिन से पेपर में आ रहा है। और पीयूष गोयल जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने खुद ने भी ये बताया, न्यूज़ को बोला है कि इट्स ए वेरी पॉजिटिव कि आज की तारीख में इंडिया की गुड्स ट्रेन जो पहले 25 या 30 स्पीड से भी नहीं चलती थी, आज वो राजधानी से भी ज़्यादा मतलब अबाउ 100 के ऊपर या 150 के ऊपर उसकी स्पीड है गुड्स ट्रेन की। तो ये हमारी इकोनॉमी को पुशअप करेगी और उसके हिसाब से इकोनॉमी रिवाइव होगी आने वाले टाइम में। जब अभी ये पार्शियली स्टार्ट हुआ है इसका पोर्शन, जब पूरा हो जाएगा काम कंप्लीट, तब ये हमारे पूरे इंडिया के इकोनॉमी को चारों एंगल से, जिसको बोलना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को कवर करेगी। उसके हिसाब से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी और इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है ये। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पोर्ट सेक्टर है, पोर्ट मतलब जो जैसे अदानी पोर्ट हो गया, कॉन्कर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बोला, उसकी वजह से पोर्ट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी बूस्टअप होगा तो पोर्ट के अंदर रिवाइव की संभावना है, रिवाइव करने की गवर्नमेंट की इच्छा है। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप होगा तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फुल फ्लेज में फैसिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, गुड्स को हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट जल्दी से स्पीड से नहीं कर सकेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पोर्ट के ऊपर भी ध्यान दे रही है और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रुझान हो। जैसे कि आप देखेंगे मुद्रा पोर्ट के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर जो अदानी ग्रुप है उसने मोर देन 10,000 करोड़ के ज़्यादा का एक्सपेंशन की बात करी है। ऐसे कॉन्कर को गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्पीड आवे और बूस्टअप हो। और भी ज़्यादा पोर्ट है उसके अंदर, गवर्नमेंट चाहती है कि उसके अंदर और भी ज़्यादा ग्रोथ आए। अभी मैं आपको ये 2-3-4 मैंने पॉइंट बताए हैं। बाकी आने वाले टाइम के लिए गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन देती है, मेरे हिसाब से गाइडलाइन पॉजिटिव होना चाहिए और एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा बूस्टअप देगी। क्योंकि बायोडीजल को लेकर के जिस हिसाब से नितिन गडकरी साहब ने पिछले 1-1.5 महीने में जो कमेंट्री दी है वो उसका भी इम्पैक्ट हमको जीडीपी पे दिखेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोडीजल जनरेट हो, उससे शुगर के अंदर भी बेनिफिट होगा, एग्रीकल्चर के अंदर होगा और जो हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल मैक्सिमम हम एब्रॉड से इंपोर्ट करते हैं उसमें अगर कमी आएगी तो वो जो फंड है वो कंट्री दूसरी जगह डाइवर्सिफाई कर सकती है और उसका इम्पैक्ट
लोगों को मिल सकता है, ऐसा संभावना मैं मान करके चल रहा हूँ। उसका हमको जीडीपी के अंदर कुछ झलक देखने को मिलेगी, जो हम अभी आज 5:30 बजे गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप उसके अंदर थोड़ा पढ़ें और ध्यान से समझेंगे तो आपको आने वाले मार्केट के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में मैं थोड़े आपको इंटरनेशनल न्यूज़ जो मैंने पढ़े हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ताइवान के अंदर 15.5 से 16 बिलियन इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात हुई है, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इंडिया का और ताइवान का रिलेशन काफ़ी अच्छा बिस्टअप हो रहा है, बायलैटरल रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो उसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जर्मनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया जा रहा है, वो भी इंडिया के लिए अच्छा है। इवन जापान के अंदर जो अभी बात हुई है उसके अंदर भी मशीनरी को लेकर के कल का ही न्यूज़ है ये, और जीडीपी को लेकर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, वो भी एक गुड साइन है इंडिया के लिए। और यूएस और चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उसमें कोविड को लेकर के और जो अपने वायरस है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हुआई के अंदर हुआई की जो लैब है उसके अंदर मेड बता रहे हैं वायरस को, और अगर ऐसा साबित हो जाता है तो ये चाइना के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है उसके अंदर एक वन काइंड ऑफ ये यानी अपने क्या बोलते हैं जीव वर्ल्ड के अंदर ये एक अटैक टाइप का है, ये बोला जाएगा, ये वॉर ही एक टाइप का, इनडायरेक्टली इसको हम बोल सकते हैं कि ये जैविक युद्ध या एक जैविक अटैक करके बोलेंगे वर्ल्ड के ऊपर। और अगर ऐसा साबित होता है और यूएन उसके ऊपर अगर केस करती है तो ये चाइना के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के ऊपर पड़ेगा चाइना के साथ में। ये बात आने वाले टाइम में हमको देखनी है, और सबके लिए ये बहुत ही एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट होगा। अभी इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है, तो ये 3 कंट्री ने सपोर्ट किया है, और अमेरिका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के इसके ऊपर ब्लेम कर रहा है, और बहुत से ऐसे प्रूफ भी मिले हैं जिसके हिसाब से ये कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने तो बहुत 2 या 3 दफ़े ऐसा बोला है, और इस हिसाब से अभी ऑस्ट्रेलिया का अंदर माइनिंग के अंदर देख सकते हैं आप, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बता रहे हैं, उनका डोमेस्टिक ग्रोथ भी अच्छा है। वो सबको देखते हुए आने वाले टाइम में ऐसा लगता है आज हमारा जो डेटा अगर पॉजिटिव आया तो हमारी जो इंटरनेशनल जो एजेंसी है वो भी इसको पॉजिटिव अगर रेटिंग देती है तो वो भी एक इम्पैक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो इन्वेस्टमेंट है उसका रुझान काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। फिलहाल मैं अभी इतना ही रखूँगा आपको, बाकी यही बोलूँगा, ये मैंने जो स्टडी करके रखी है और जो मैंने आर्टिकल पढ़े हैं और जो कुछ न्यूज़ सुनी है उसके हिसाब से मैं अपना प्रेडिक्टेशन आपको दे रहा हूँ। बाकी तो एक्चुअल में अभी 5:30 बजे जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी वो हम पढ़ेंगे, उससे हमको कल के लिए रुझान होगा। और बाकी तो मैं आपको बताऊँगा मार्केट का अगर देखेंगे तो मार्केट में पिछले गुरुवार, शुक्रवार और आज का मंडे के दिन रिलायंस को चलाया, और कुछ चुनिंदा जैसे आपको बोलेंगे भारतीय एयरटेल होगा, रिलायंस, इन्हीं का दबदबा रहा है, उनकी वजह से बाकी आइटम चली नहीं है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो फ्राइडे को टोटल अदानी ग्रुप की माइनस में थी सभी आइटम। रिलायंस के अंदर रिलायंस के बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, वो कुछ भी किसी भी एंगल पे जाकर के कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बात पिछले 15 दिन से यही चल रही थी कि अदानी जो है, गौतम अदानी, वो रिलायंस को, यानी रिलायंस के जो मुकेश अंबानी है उसको पीछे छोड़ेंगे, ये सबका मैसेज चल रहा था, ये बात चल रही थी। तो हो सकता है इसके अंदर मुकेश अंबानी ने कोई इस हिसाब से प्लानिंग किया हो कि उनकी जो स्क्रिप्ट है अगर 200-250 रुपये बढ़ जाती है, 300 रुपये, अगर 250-300 रुपये बढ़ जाती है 2-4 दिन के अंदर, 2 ही सेशन के अंदर, मतलब फ्राइडे में और आज में, तो आप सोचिए उनकी जो कैपिटल है, उनकी जो एसेट्स है उसमें कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा। और उधर उनका ग्रोथ हुआ और सामने अदानी ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम थी आज थोड़ी बहुत चली, बाकी देखेंगे तो फ्राइडे को टोटल माइनस में थी। आज भी 100 लास्ट में जाकर के चलाया, बाकी कुछ भी चलाया नहीं था, एकदम फ्लैट ही रखा है। कहने का मतलब वहाँ माइनस हो गई उनकी एसेट्स अदानी ग्रुप की, और रिलायंस ग्रुप की एकदम बढ़ गई। कहने का मतलब इस हिसाब से मे भी पॉसिबल, ये भी न्यूज़ में आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल इतना ही रखूँगा, ये मेरे अपने एनालाइज अपनी स्टडी है, उसके हिसाब से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और दूसरा बताऊंगा, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से करें। और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट हूँ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ डिटेल के साथ में। थैंक यू।